प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक है हमारा घनाभ भाग 1, यानी घनाभ हम एक भाग पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग सभी सूत्र के बारे में जाने थे और घनाभ क्या होता है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, यानी हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ का लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसका देखते हैं हम लोग घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन। पहला क्वेश्चन हम यहाँ से हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे घनाभ का। पहले आप फिर घनाभ बना लेते हैं छोटा सा। एक मिनट रुक जाइए। ये हो गया हमारा घनाभ। घनाभ की लंबाई दिया है l बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया है आपका 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी लिखेंगे यहाँ से घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए यहाँ से लंबाई आपको कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तीनों का गुणा कर देंगे। देखिए 12 का गुणा जब 10 में करेंगे 12 दाई में 120 और 120 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 8 सेंटीमीटर। 12 × 96 यानी हो जाएगा 96, एक बाद एक जीरो लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका घनाभ का आयतन। अब दूसरा का है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा लिखेंगे यहाँ से हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB + BH + HL। अब यहाँ से हम देखिए यहाँ लिखेंगे 2 ऐसे रह जाएगा यहाँ पर। अब ब्रैकेट में लिखेंगे L का मान है 12 गुणे B का मान है 10 प्लस फिर यहाँ से B का मान 10 और H का मान हो जाएगा यहाँ से 8 प्लस अब 8 H का मान हो जाएगा, L का मान हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं इसको 2 गुणे 12 दहाई में 120 प्लस 8 दहाई में 80 प्लस 12 × 96। तीनों को जोड़ देंगे, यानी जोड़ेंगे 6 यानी हो जाएगा 6 9 8 17 17 और 2 19 19 के 9 हासिल लगा 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 यानी गुणे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 2 × 12 के 2 2 9 18 1 19 2 दूना 4 1 5 यानी आ जाएगा आपका 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहाँ से आयतन वाला मिटाते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है इसी का तीसरा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणे L + B गुणे H। अब देखिए यहाँ से 2 गुणे L का मान यहाँ से कितना है 12 प्लस B का मान कितना है 10 और H का मान है 8 8 दूना 16। इन दोनों को जोड़े 12 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। देखिए 16 दूना 32 के 2 16 दूना 32 और 32 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा
35 यानी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग नीचे से मिटाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो घनों जिनमें प्रत्येक का कोण 8 सेंटीमीटर है एक दूसरे को मिलाकर रखे गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन हैं, उन दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। यानी देखिए, जब ऐसे मान लीजिए एक घने है और एक घन और ऐसे, ठीक, इन दोनों को मिलाकर एक ऐसे ही घनाभ बना देगा। तो देखिए प्रत्येक, यानी इसका भी 8 सेंटीमीटर है और इसका भी 8 सेंटीमीटर है। एक चीज ध्यान करिएगा, जब इसमें दो घनों को जोड़कर बनाएगा तो सिर्फ इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक हम इसको जोड़ेंगे तो यल बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और यहाँ से बी बराबर 8 सेंटीमीटर रहेगा और एच बराबर भी 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2ELB प्लस BH प्लस AHL। अब यहां से देखिए 2 गुणे यल का मान यहां से यहां तक दोनों को जोड़ेंगे अर्थात 8 8 16 हो जाएगा। यानी लिखेंगे 16 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 16। यहाँ से हो जाएगा 16 अट्ठे 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। यहाँ से लिखेंगे 128 प्लस 64 प्लस 128। अब देखिए आप तीनों को जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 12 में 8 जोड़ दीजिए 20, 12 8 20 के 0, यहाँ से लगा 2, 2 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 के हो जाएगा 0। अब देखिएगा एक यहाँ बचा, एक यहाँ, मिलकर हो जाएंगे 2 और 2 और 2 4, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 16 अट्ठे 16 सत्ते 112 128। एक मिनट रुक जाए, कुछ गड़बड़ हो रहा है जोड़ने में। ऐसे जोड़ते हैं 128 और 128 प्लस 64, 8 8 16 4 20 के 0, 4 6 4 10 2 12, यहाँ 2 होगा, 2 2 4 6 4 10 2 हासिल 12 1 2 1 3, यानी 320 हो गया। 2 गुणे 320, 2 का गुणा जब 0 में करेंगे 0 जगह 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, इन तीनों को जोड़ दिए 320 आया, 2 से गुणा कर दिए 640। ये आपका आंसर हो जाएगा।